हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, दिन है आज बुधवार और तारीख है 14 सितंबर। तो आज का व्लॉग मैंने शुरू कर दिया है। तो अभी ना मैं इस डोरमैट को साफ़ कर रही हूँ। और आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि इनको जल्दी ऑफिस जाना होता है। तो मॉर्निंग का नाश्ता मैंने बना लिया है। और यहाँ पर ना मैं घर के जो बाकी के जो काम होते हैं ना फालतू के बोरिंग से, वही सब कर रही हूँ क्योंकि ये भी एक काम ही है। तो इसको भी करना ज़रूरी ही है। और मैंने काफ़ी टाइम से ना डोरमैट साफ़ नहीं किया था, एक्चुअली 1 मंथ हो गया होगा। तो मैंने सोचा लो दो दो डोरमैट करके डेली साफ़ कर देती हूँ। तो आज मैंने ये किचन के दोनों डोरमैट लिए हैं, कल मैं रूम का डोरमैट साफ़ करूँगी। तो इसी तरह से मैं डिसाइड कर लेती हूँ, काम को बाँट लेती हूँ कि किस दिन मुझे क्या क्या करना है। तो इस तरह से काम भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं लगता है काम का। तो डोरमैट साफ़ करने के बाद ना मैंने मॉर्निंग में प्याज मंगाया था क्योंकि प्याज जो है ख़त्म हो गया था। और प्याज ऐसी चीज़ है ना कि प्याज के बिना काम नहीं चलता है। ज़्यादातर सारी सब्जियों में प्याज डलता है। कुछ स्नैक्स वगैरह भी बनाओ, पोहा हो गया, सैंडविच हो गया, तो उसमें भी प्याज डालना पड़ता है। इसलिए प्याज का तो स्टॉक लगा करके रखना पड़ता है। प्याज हो गया, मिर्चा हो गया, लहसुन हो गया। बाकी कोई सब्ज़ी नहीं भी है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो कुछ भी बना करके खा सकते हैं स्नैक्स में भी। तो वही मैं प्याज रख रही हूँ। और ये स्टैंड ना मैं किचन में ही रखती हूँ और बगल में स्टील का ड्रम है। तो वो सब करने के बाद ना मैंने यहाँ पर अपनी सिलाई मशीन निकाली है क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे सिलने के लिए। न्यू कपड़े नहीं हैं, बस जो पुराने कपड़े होते हैं ना जिनकी सिलाई खुल जाती है या फट जाते हैं, वही कपड़े मैंने इकट्ठे किए हैं। कुछ विहान की पैंट हैं, कुछ पिलो कवर हैं, कुछ मेरे कुर्ते हैं। तो वही आज मैं लेकर के बैठी हूँ। और मुझे लगता है ना कि घर में सिलाई मशीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पहले जब मेरे पास सिलाई मशीन नहीं थी ना तो कुछ भी फट जाता था तो बार बार टेलर के पास जाओ। अच्छा, ये सब छोटे छोटे काम लेकर के बाहर निकलना, टेलर के पास जाना, तो फिर मन भी नहीं होता है। या फिर कुछ ख़रीदना हो, शॉपिंग करना हो, तब तो ठीक लगता है। छोटे छोटे काम के लिए ना फिर मन नहीं होता। और ज़रा सी सिलाई क्या करते हैं टेलर लोग, 50 रुपये ले लेते हैं सीधे। इसीलिए फिर मैंने खुद सिलाई मशीन ख़रीद ली क्योंकि इसके बिना ना बहुत ही दिक्कत होती थी। कभी कभी तो ऐसी कपड़ों की सिलाई खुली रहती थी, फिर मैं सिलती भी नहीं थी, उसको पहनती भी नहीं थी, वो ऐसे ही पड़ा रहता था। तो मुझे लगा ना ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसको तो घर में होना ही चाहिए। तो फिर मैंने ये लिया। और सिलाई मशीन लिए हुए ना मुझे वही 1 साल हो गया होगा, लास्ट ईयर मैंने ली थी। तो अब जो भी कपड़े होते हैं ना मैं खुद से ही सिल लेती हूँ, जिसकी भी सिलाई खुल जाती है, फिटिंग करना होता है या टाइट करना होता है कोई सूट। तो काफ़ी आराम है मुझे अब इससे। बहुत ज़्यादा सिलाई तो मुझे नहीं आती है क्योंकि मैं सूट ब्लाउज़ वगैरह नहीं बना पाती हूँ। सोचती हूँ कि मैं कभी टाइम मिले तो मैं भी सीख लूँ। और अच्छा लगता है अपने हाथ का बना हुआ, और आना भी चाहिए, लेकिन वही है ना, अब टाइम भी नहीं है और पहले कभी मौका नहीं मिला क्योंकि पहले वही पढ़ाई में लगे रहे, फिर जॉब करने लगे, फिर शादी हो गई, फिर भी जॉब कर रही थी। उसके फिर विहान के होने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि 8 to 8 जॉब करना ना आफ्टर मैरिज और बच्चे होने के बाद बहुत ही मुश्किल है। तो बस कभी टाइम ही नहीं मिला, लेकिन कभी मुझे मौका मिला या कोई सिखाने वाला मिल गया तो मैं ज़रूर सीखूँगी। तो बस मैंने खाना बना लिया है और आज मैंने लंच में तहरी बनाई है। तो तहरी मैंने चढ़ा दिया था और तभी मैं सिलाई भी कर रही थी। इस तरह से काम करते रहो ना तो दोनों काम हो जाते हैं। तहरी भी बन गई और मैंने सिलाई भी कर ली, सारे कपड़े भी सिल लिए। और इसमें मैंने हरी धनिया भी डाल दिया है। कुछ सलाद काटा है तो सलाद भी मैं ले रही हूँ। खीरा है और थोड़े से प्याज कट किए हैं मैंने। गाजर तो नहीं था, वैसे गाजर मुझे अच्छी लगती है, लेकिन अब ठंड आ रही है 1-2 महीने बाद से, फिर गाजर भी मिलने लगेगी। तो अब वही मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए मेरे साथ, गर्मा गर्म तहरी।
तो कभी कभी ना तहरी भी अच्छी लगती है, नहीं तो डेली वही चावल दाल खाते खाते बोर हो जाते हैं। और मैं कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर करती रहती हूँ, खाने में भी लंच में भी, क्योंकि मुझे एक जैसा खाना खाना ना डेली अच्छा नहीं लगता है। मैं डेली कुछ ना कुछ चेंज करती हूँ। और डेली कुछ स्नैक्स वगैरह भी खाते रहो ना तो उससे भी बोर हो जाते, तो फिर मैं चावल दाल बनाने लगती हूँ। और खाना खाने के बाद ना ये देखिए, ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैं मेडिसिन रखती हूँ। तो ये ऑर्गेनाइज़र ना मैंने मेडिसिन का काफ़ी टाइम से सही नहीं किया होगा, 6-8 महीने हो गए होंगे। बस जो दवाइयाँ आती गई इसमें रखते गए, बिना यूज़ वाली भी और यूज़ वाली भी, तो काफ़ी मैसी सा हो गया है। और महीने में एक बार ना डीक्लटर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो भी फालतू सामान है या एक्सपायर हो गई हैं दवाइयाँ या फिर जो यूज़ में नहीं है उन्हें हटा देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तो इतना सामान भरा रहता है कि ज़रूरी चीज़ भी नहीं मिल पाती है। और कभी कभार क्या होता है कि हम जल्दी में रहते हैं या तबीयत नहीं ठीक रहती है तो हम बिना डेट चेक किए भी दवाई खा लेते हैं जो एक्सपायर हो गई होती, तो उससे भी परेशानी होती है। इसीलिए टाइम टाइम पर डीक्लटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है घर का। तो आज मैं जितनी भी फालतू दवाइयाँ हैं जो यूज़ में नहीं हैं, जो ख़राब हो गई हैं, जो एक्सपायर हो गई हैं, उन सबको मैं इस पॉली बैग में रखती जा रही हूँ। और विहान की जो मेडिसिन है ना, मैंने उसके लिए एक अलग ऑर्गेनाइज़र बनाया है, तो एक दिन मैं उसको भी सही करूँगी क्योंकि उसमें भी काफ़ी शीशियाँ जो है खाली हो गई हैं। तो जितनी दवाई मैं जानती हूँ जो यूज़ में हैं, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं या कभी कभार जैसे गैस की हो गई या पेट दर्द या सिर दर्द, तो वही मैं रख रही हूँ, बाकी मैं पॉली बैग में डाल दे रही हूँ। और एक बार ना इनको भी चेक करा लूँगी क्योंकि कोई ज़रूरत की चीज़ तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सफाई करने के चक्कर में ज़रूरत की चीज़ भी हम फेंक देते हैं, तो ये बहुत ही गुस्साते हैं, कहते हैं तुम ज़्यादा सफाई मत किया करो। इसीलिए कुछ फेंकने से पहले मैं इनको भी चेक करा लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर ना शाम का वक्त हो रहा है और मैंने विहान को दूध बिस्किट दिया है। शाम को मैं स्नैक्स में विहान को दूध और पार्ले जी बिस्किट दे देती हूँ। और कभी कभार कुछ चेंज भी कर देते हैं, जैसे मैगी भी हो गया। तो मैगी तो बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभार हो गया जैसे 15 दिन में। पहले तो वो अक्सर डेली जिद करता था मैगी की, चिप्स की, लेकिन जब से स्कूल जाने लगा ना तब से उसका ध्यान जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया है, तो अब ज़्यादा नहीं मांगता है। जब मैं देती हूँ बना करके तभी वो खाता है। और बच्चों की ये हैबिट होनी भी चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें ना नुकसान भी करती हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं देती हूँ, बहुत ही कम। वैसे तो वो अपने हाथ से भी कप से उठा कर के दूध पी लेता है, लेकिन मैं पिला देती हूँ कभी कभी फ्री रहती हूँ तो, कि वो खुद से गिराए ना। और देखिए थोड़ा सा वो मुझसे उसने पिया दूध, फिर खुद से ही पीने लगा कप से और फिर अपने टी शर्ट पे भी गिरा लिया। तो अभी अभी मैंने फिर से कपड़े चेंज किए। और यहाँ पर ना अब मैं विहान की एक एक्टिविटी कराने जा रही हूँ, बुक में दी हुई है। तो ये मैंने कलर ले लिया है, पोस्टर कलर हैं ये। तो उसके बुक में ना फिंगर नहीं, हैंड के जो पाम होते ना उसका इम्प्रेशन लगाना है। तो कलर मैंने ले लिया ग्रीन कलर का, वही उसके हैंड में पाम में लगा करके उसी का इम्प्रेशन देना है पेपर पे। तो वही मैं करा रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम ये एक्टिविटी कर रहा है ना, तो एक्साइटेड है, सोच रहा है मम्मा ये क्या करवा रही हैं। ठीक से वो अपना हाथ ही नहीं खोल रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो बस इसको थोड़ी देर तक सुखा लेंगे पेपर को, नहीं तो वो और फैला देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर के आएँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, स्टे ब्यूटीफुल, स्टे हैप्पी।